स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पप्पू यादव एक जाना पहचाना नाम जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं बिहार की राजनीति में। बगल में उनका एक वीडियो अभी आप देख रहे हैं, किस तरीके से पप्पू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी पूरे शानदार हंसी मजाक के मूड में उनकी बात सुन रहे हैं। पप्पू यादव कुछ देर बात करते हैं और फिर पीछे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वैसे तो जिस जिले में प्रधानमंत्री गए हों, जिस संसदीय क्षेत्र में गए हों, जिस राज्य में गए हों, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के सांसद, विधायक किसी भी पार्टी को हों, अगर वो अच्छे संबंध, अच्छे राजनेता हैं तो मंच पर मौजूद रहते हैं, भले विपक्षी पार्टी से हो। लेकिन यहाँ पर बात पप्पू यादव के मौजूद रहने की नहीं है, मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की है। क्योंकि पप्पू यादव को ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच मिला, बल्कि बात करने का भी मौका मिला और इस दौरान वो बातचीत करते हुए नजर आए। अब आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आप दूसरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा कि यह तस्वीर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और चर्चा में क्यों है। दूसरा वीडियो दिखाइए। यह वीडियो है पप्पू यादव का, जब तेजस्वी यादव राहुल गांधी बिहार बंद के दौरान एसआईआर के विरोध में बिहार बंद किया और रैली निकाली। वहां पर पप्पू यादव को ट्रक में नहीं चढ़ने दिया गया। लाल घेरे में आप देख रहे हैं मेरी बगल जो वीडियो चल रही है, यानी पप्पू यादव को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ मंच नहीं मिला। हालांकि इस पे बाद में पप्पू यादव ने सफाई दी थी और कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हो गया, नहीं दिया गया, तो तमाम बातें उन्होंने कही थी। लेकिन राजनीति के मंच में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। पप्पू यादव पूरी तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने, सुरक्षा बलों ने कहा कि नहीं, आप नहीं आ सकते। पप्पू यादव उसके बाद फिसल कर गिर जाते हैं और वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ ट्रक में नहीं चढ़ पाते। अब तीसरा वीडियो देखिए। तीसरा वीडियो देखेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि पप्पू यादव के साथ क्या हुआ। वोटर अधिकार यात्रा का समापन था और इस दौरान पप्पू यादव को फिर मंच नहीं मिला। राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली मंच पर जगह न मिलने से दर्शक दीर्घा में बैठना पड़ा। एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए पप्पू यादव और बहुत हताश और निराश बैठे रहे। और ये तस्वीर कह रही है कि एक ऐसे सांसद जो लंबे वक्त से पूर्णिया और से जीतते आए हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास करने का भी हमेशा दावा किया है कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वो काम करते हैं, उनको इस तरीके से मंच ना मिलना निश्चित तौर पर कचोटता तो होगा ही। और अगर कोई इतना वरिष्ठ हो जाए और उसे मंच ना मिले तो फिर सवाल भी उठते हैं। अब कांग्रेस की दो रैली, जनसभा, एक वोटर अधिकार यात्रा का समापन, एक बिहार बंद एसआईआर को लेकर जो किया, वहां दोनों जगह पप्पू यादव को मंच नहीं मिला। उसकी हताशा और निराशा दिख भी रही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया के दौरे पर पहुंचे तो वहां पर मंच मिला। पहला वीडियो दिखाइए। ना सिर्फ मंच मिला बल्कि प्रधानमंत्री उनके साथ बहुत प्रसन्नता से बात करते हुए नजर आए। पप्पू यादव की बात सुनी। पप्पू यादव मंच पर पीछे बैठे हुए भी नजर आए। बाकायदा पप्पू यादव आते हैं, हाथ में कुछ लिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम करते हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, पप्पू यादव कुछ कहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा उनकी बात सुनते हैं, फिर हाथ से इशारा कुछ करते हैं कि हाँ, आपका जो भी बात रही हो, काम होगा नहीं होगा, जो भी बात रही हो, वो बातचीत होती है। फिर पप्पू यादव एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ वहां से चले जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है बिहार में पिछले 1-1.5 महीने की। एक तरफ जिस पार्टी के समर्थक हैं, हालांकि वो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, जन अधिकार पार्टी जिसका विलय उन्होंने कांग्रेस में कर लिया, राहुल गांधी के साथ पूरे दम के साथ लगे हैं बिहार चुनाव जिताने के लिए गठबंधन को। अब तो तेजस्वी यादव पर भी ज़्यादा तीखा नहीं बोल रहे हैं, हालांकि बोलते बहुत हैं तीखा तेजस्वी यादव पर। मतलब अपनी ही पार्टी, अपने ही समर्थकों के बीच उन्हें मंच नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जनसभा में उन्हें न सिर्फ मंच मिला बल्कि प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत भी की। बस ये तस्वीर दिखानी थी और बतानी थी कि किसी भी नेता का,
कैसे सम्मान किया जा सकता है। बाकी क्या भविष्य होगा चुनाव का, क्या कुछ तय करेंगे पप्पू यादव अपने भविष्य में, वो पप्पू यादव ही जाने। अभी के लिए बस इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया दौरे पर पहुंचे तो यहां पर उन्होंने तमाम सौगात दी और क्या कुछ कहा अपने भाषण में, उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार साथियों, आज सर एम विश्वेश्वरैया जी की याद में हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। विकसित भारत, विकसित बिहार के निर्माण में इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश के सभी इंजीनियर्स को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंजीनियर्स का परिश्रम, उनका कौशल आज के इस कार्यक्रम में भी दिख रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है और हमारे एविएशन मिनिस्टर श्रीमान नायडू जी भी हमारे बीच है। उनके लिए भी जरा ताली बजाइए। यहीं से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं वो। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है।